ॐ नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। इस नाम के जप से शक्ति मिली, इस नाम के जप से शक्ति मिली, ईश्वर की सच्ची भक्ति मिले। कलयुग में इसके सुमिरन से दुख मिट जाए और मुक्ति मिले। हरे कृष्ण की महिमावान उपस्थिति में अमृत गीताएं और अमृत मंजरी का विमोचन कार्यक्रम, लोकार्पण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। विमोचन किया स्तुति करो भले करना सदा की अपने प्रभु परमेश्वर हरे कृष्ण पवित्र 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 अनंत काल जीवित है। आदि बलियों के द्वारा हमारा विमोचन किया, उनकी स्तुति करो वे भले उनकी करना सदा की। जनगण में गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत देश के भविष्य के निर्णय करने वाले विजय विजय विजय, भारत देश के भविष्य का निर्णय करने वाले हरे कृष्ण के विजय हो विजय हो। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत ये कार्यक्रम वनज्योति आश्रम की तरफ से आयोजित किया गया है। गीताएं और अमृत मंजरी का यह विमोचन कार्यक्रम कई प्रांतों में, हैदराबाद, दिल्ली और कई प्रांतों में अमृत मंजरी पुस्तक विमोचन भी किया गया है। उसी श्रृंखला में एक भाग यह हमारा गोवा में सबसे पहली बार, और ये सबसे पहली बार यह अवसर है कि अमृत गीताएं और अमृत मंजरी, अमृत गीताएं जो ऑडियो एल्बम है और अमृत मंजरी जो एक पुस्तक है, उसको वनज्योति आश्रम एक साथ में इस मंच पर लोकार्पित कर रहा है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हमारे मनोरंजन के कार्यक्रम से होगा। सबसे पहले मस्ती धमाका इवेंट मैनेजमेंट के तरफ से श्री संतोष नायक जी का स्वागत करते हैं। वे हमारे सामने कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे, उन गीतों को सुनकर आनंद लीजिए। ॐ नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। श्री शंकर प्रसाद वेमुला, जो वेमुला चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडर और चेयरमैन मुंबई के हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी को, जो फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर रह चुके हैं और संत निरंकर संगम प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, शूटिंग, फाइनल एडिटिंग भारत भर में। उनका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले प्रार्थना गीत से जय महाकाल
महाकल की अवतार, प्रभु जय जय लहरी कृष्णा। जय महाकल की अवतार, प्रभु जय जय लहरी कृष्णा। हर क्षेत्रों में है तू, हे प्रभु हर क्षेत्रों में है तू। इस युग में सत्य विदाता, ओम जय जय लहरी कृष्ण भगवान। ओम जय जय लहरी कृष्ण भगवान। हमारे प्रभु परमेश्वर लहरी कृष्ण जीवित है, हमारे प्रभु परमेश्वर श्री लहरी कृष्ण सदा कर। ॐ नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः। भगवान की प्रिय संतानों, सारी मानव जाति के लिए प्रकाश की किरण है मनज्योति आश्रम। और ये मनज्योति आश्रम वसुदैव कुटुंबकम, मतलब यह विश्व एक परिवार है। इस भावना के साथ सन 1963 से तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में लहरी कृष्ण द्वारा स्थापित मनज्योति आश्रम दुनिया भर में एक भगवान एक देश के चैतन्य का प्रचार कर रहा है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण द्वारा जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप बढ़ जाते हैं, तब तब मैं परमेश्वर के लोगों की रक्षा करने के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर आता हूं। एक आध्यात्मिक गीतों के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धांतों को हम इस अमृत गीतायन को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो धर्म युग में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण की आशीष की तरह है। और उसके साथ अमृत मंजरी पुस्तक भी हम यहाँ लोकार्पित कर रहे हैं, जो एक ऐसे ग्रंथ को रूप में बनाया गया है जो असत्य को त्यागता है, झूठ को छोड़ता है और सत्य की दहकती ज्वाला को प्रज्वलित करता है। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। लहरी कृष्ण भगवान के बारे में मैं बताने के इतने शक्तिमान नहीं हूँ, क्योंकि सभी मुझे हमारे आश्रम के ही लोग दिख रहे हैं। जो नए आए हैं उनको पता नहीं, लेकिन जब आश्रम में आएंगे तब उनको समझ में आएगा कि भगवान लहरी कृष्णा के महिमा के बारे में। क्योंकि लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं, लेकिन सत्य वो नहीं होता है। सत्य वो है जो दिखता है। वो कब दिखेगा? जब आश्रम में आएगा, आश्रम का जानकारी लेंगे, तभी दिखता है। ॐ नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय नमः। आज इस मंच पर, इस गोवा के पवित्र भूमि में हम सब एकत्र हुए हैं। निमित्त है श्री लहरी कृष्णा जी ने जो संदेश समाज को दिया है, वो संदेश कुछ पुस्तक या कुछ सीडीज के द्वारा पब्लिकेशन का एक त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है, और उस त्यौहार के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। इस शाम संध्या को हमें एकत्रित करने के लिए जो प्रेरणा मिली है, वो लहरी कृष्णा जी की तरफ से मिली है। आज उनका सब ये परिवार कारवां संभालने वाले हमारे सबके चाहते उपहाज राजा जी, लियो राजा जी, इन दोनों को मैं वंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। इस कार्यक्रम की एक अच्छी तरह से शुरुआत करते हम। हवा भी वही है, पानी वही है, नदियाँ वैसे ही बहती है, पत्ते वैसे ही सरसराते हैं, वही दाल है, वही भाजी है, सुबह उठो वही चिड़ियों की चहचहाट है, दूध वही स्वाद देता है, वही धूप है, वही ठंडी है, वही बारिश है। पहले का भगवान गॉड, आज का गॉड और आने वाले समय का गॉड, इसमें क्या बदल है? कुछ भी बदल नहीं है।
कुछ भी बदलनी है। फिर ये दर्दी क्या बताने आए हैं? ये दर्दी जो यहाँ पे जमे हुए हैं वो क्या बताने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं? चलो हम सुनते हैं इनसे मुंह से, इन्हीं के मुंह से अपन सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर निमंत्रण करता हूँ सम्माननीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी, आइए आप हमें इस कार्यक्रम में अवगत कराइए। ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय नमः। और गोवा एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन इस शहर में हम घूमने नहीं आए, हम आध्यात्मिक विचार को आदान प्रदान करने आए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये कृपा हुई है भगवान लहरी कृष्ण जी की वजह से। हर युग में परमात्मा जन्म लेता है, उसको जानना जरूरी है, जानने के बाद उसे मानना जरूरी है और अपने जीवन में उतारना जरूरी है। अगर परमात्मा का विवरण देखा जाए तो ना उसे हवा उड़ा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र उसे काट सकता है। ऐसे परमात्मा का विवरण इतिहासों में दिया गया है। हम जब भी परमात्मा का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, क्या हमने उस परमात्मा का जिसका हम नाम लेते हैं उसको उस नजरिए से देखा गया है क्या? हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे आसपास है, ईश्वर हमारे आसपास है। क्या हम महसूस करते हैं उस बात को? कभी नहीं हमने महसूस किया इस बात को। तो वही एहसास करवाने के लिए भगवान लहरी कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, क्योंकि हम भूल चुके हैं परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होती है, ईश्वर क्या होता है। और उसको याद दिलाने के लिए हर युग में परमात्मा जन्म लेता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। भक्ति जिसमें ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना भाषा मायने है, खाली मायने है वो तो है ईश्वर, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हम जब जन्म लेते हैं तब हमें पता नहीं रहता कि हम कौन से जात में, कौन से कुल में पैदा हुए हैं। हमें बताया जाता है कि तुम इस जात में हो, इस कुल में पैदा हुए हो। लेकिन जब परमात्मा जन्म देता है तो हमारे इस पे स्टैंप लगा के नहीं आता कि तुम ये हो। सबसे पहला धर्म होता है इंसानियत का, और इंसानियत धर्म हम भूल जाते हैं और इसकी वजह से हमारे झगड़े, लड़ाइयाँ, सारी चीज हमारे जीवन में आती है और हम धीरे 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 परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं, ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो इस परमात्मा को अगर नजदीक करना है, इस परमात्मा को जो अपना बनाना है, जिस दिन इस परमात्मा को, ईश्वर को अपना बनाएंगे, उस दिन हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हमारे मन में जो इच्छा है, वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। भक्ति में इतनी ताकत है। मीठा का स्वाद लेना है तो शक्कर को चखना पड़ेगा, उस गुड़ को चखना पड़ेगा, तब जाके हमें मीठे का एहसास होगा। तो उसी तरह जब तक हम मनोज्योति आश्रम आएंगे नहीं, भगवान लहरी कृष्ण के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा उनकी महिमा के बारे में, उनके बारे में। ताकि मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मनोज्योति आश्रम आइए और आप भगवान लहरी कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि उनमें शक्तियां क्या है, उनके आशीर्वाद से क्या क्या जीवन में बदलाव हो सकता है। ओम नमो भगवते श्रीलहरी कृष्णाय नमः। तो ये लहरी कृष्णा जो है, ये परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है, ये निराकार है, ईश्वर है। ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है? तो हर पात पात पर डाली बैठा है बाग कमाली, घट घट में यही है समाया, कोई भी जगह न खाली। ईश्वर तो बसा है कण कण में, हम सबके जीवन में। आओ, ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये गॉड है, हर घट घट में है, हर कण कण में है, लेकिन समझने की देरी है। और यही समझाने के लिए समय समय पे मसीहा आता है, समय समय पे मैसेंजर आता है, समय समय पे सदगुरु आता है, समय समय पे मार्गदर्शक आता है, अवतार लेके इस भूतल पे आता है।
आज लहरी कृष्णा ने वो अवतार ले लिया है। लहरी कृष्णा ने हमें वो मार्गदर्शन दिया है। आओ इस लहरी कृष्णा का गुणगान करने के लिए। आज जो मैं बोलता हूँ कि अमृत, ये अभी जो एक अमृत मंजरी करके एक डिवोशनल एक बुक है, वो सही में जो तुम्हारे हमारे जैसे भक्तगण हैं जो यहाँ लहरी कृष्णा से आखिर तक उधर ही रहे हैं, उन्होंने उधर आध्यात्मिक कुछ स्टडी किया है, उसमें से उन्होंने जो कुछ उनके थिंकिंग जो उसमें लिखे हैं वो अमृत मंजरी अगर बोलेगा तो मंजरी बोलेगा तो तुलसी होता है, इतना पवित्र होता है। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में तुलसी को बहुत माना जाता है और वो मंजरी का एक भी अगर पत्ता इतना पवित्र होता है। आपको पता है शायद नारद ने भी वो तुलसी की मंजरी के पत्ते के बारे में एक आख्यायिका लिखी है। जब भी नारद मुनि गोकुल में आए और वो वहाँ के सब गोकुलवासी जो कृष्ण को बहुत ज़्यादा चाहते थे, जी जान से भी ज़्यादा चाहते, जैसे अपन अभी लहरी कृष्ण को मानते वैसे वो टाइम में श्री कृष्ण को भी ज़्यादा मानते थे। गोपिका, राधा, वहाँ के पेंदा, सुदामा, कृष्णा, सभी उनके दोस्त लोग सब। नारद मुनि वहाँ आए। नारद मुनि ने क्या बताया उनको, पूछा नारद मुनि ने कि मैंने श्री कृष्ण को जीत लिया है, मैं उनको लेके जाने वाला हूँ। अगर कृष्ण आपको मांगता है तो सोने की तुला से उसको तोलकर अगर मुझे सोना देंगे तो मैं कृष्ण इधर रखूँगा, नहीं तो मैं कृष्ण लेके जाऊँगा अगर तुला में नहीं तले तो। ऐसे एक आख्यायिका है और वो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता है। जो गोकुलवासी है उन्होंने पूरा सोना उस तुला में डाल दिया, लेकिन उसका कोई तुला नहीं हो सका श्री कृष्ण का। आखिर राधा ने क्या किया, एक तुलसी पत्र लेके उतना ही एक सिंगल उसमें डाला और वो तुला समान हो गई। इसका मतलब वो उसमें कितना ताकत है। वैसा ही मैं बोलता हूँ, ऐसा ही एक बुक रिलीज होने वाला है, उसके हर एक पन्ने पे जो कुछ लिखा है उसमें आपको जो उपलब्धियां मिलने वाली है वो बहुत बढ़िया होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज का दिन सबके लिए अच्छा है। ये बुक अपने घर में, अपने पास ग्रंथालय में आपको जिसको मांगता है वो भी लेके उसको आप कहाँ भी, स्कूल में या किसी भी इसमें दे सकते हैं, लाइब्रेरी में भी आप दे सकते हैं। सही में उसका अच्छा फायदा होने वाला है। तो मैं विनंती करूंगा कि विष्टास साहब जी आप भी यहाँ पे आके 2 शब्द बोलें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसा हमारे माननीय दोस्तों ने कहा है कि भगवान का कण हर एक चीज के अंदर होता है, वैसे भी हर एक जानवर के अंदर भी होता है। तो यदि हमें अगर भगवान की किसी तरह से पूजा करनी है या उनकी आरती करनी है, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग को सिर्फ इंसानों की नहीं लेकिन जानवरों की भी मदद करनी चाहिए। जैसे रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, कभी हम लोग हमेशा एक मोबाइल फ़ोन कैरी करते हैं हमारे साथ, कभी हम लोग भूलते नहीं वो चीज़। हम लोग हमेशा वॉलेट कैरी करते हैं, वो चीज़ भूलते नहीं है। वैसे ही एक बिस्किट का पैकेट भी हम लोग अगर रख सकते हैं साथ में, और जाते हुए कोई भी जानवर दिख गया उसको हम लोग ने खाना खिला दिया, तो ये भी किसी भगवान की आरती करने से कम नहीं है ये चीज़ भी। तो मेरा ये मानना है। लेकिन इसी तरह सिर्फ भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करना, जैसे उन्होंने कहा कि एक रूटीन बन गया हुआ है वो चीज़। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ पूजा बोलने से वो लोग अपनी ये दिखाते हैं, आस्था दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। अगर सही आस्था दिखानी है तो जैसे हम लोग रास्ते पे जा रहे, हम लोग ने कुछ खाया पिया, उसका कचरा ज़मीन पे नहीं फेंकना है, क्योंकि ज़मीन भी तो अपनी धरती माँ कहते हैं ना हम लोग उसको भी। तो इसी तरह हम लोग को वहाँ पे भी कचरा नहीं फैलाना है। जितना हो सके उतना हम लोग को एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, और जितना हो सके उतना हम लोग को देखना चाहिए कि हमारी प्लेनेट खराब ना हो। यहाँ पे जितना अधिकार हम लोग को है जीने का, उतना ही बाकी सबको भी है जीने का। तो हमें वो शक्ति दी है भगवान ने कि हम ऊपर है सब जानवरों से, तो हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनकी हेल्प करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग को लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम लोग को सिर्फ अपना नहीं, बट हमारे से जितने भी बाकी हो सके लोग, जानवर, सब, उनकी भी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। ॐ नमो भगवते
श्रीलहरि कृष्णाय नमः। विमोचन कार्यक्रम अमृत गीतायन के बारे में कुछ बातें करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं श्री लायल निष्काम जी, जो मुंबई से आए हैं। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अतिथिगण का। हम एक ही भगवान एक ही देश का प्रचार करते हैं। जैसा प्रमोद जी ने बताया था कि आप इस चीज़ का अगर स्वाद लेते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज़ कितना मीठा होता है। तो जब भी आप श्री लहरी कृष्णा जी कहते हैं अपने संदेशों में कि आप भगवान का स्वाद लेके देखिए अपने जीवन में, आपका जीवन सफल होगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मनुज्योति आश्रम ये श्रीमन नारायण श्री जय लहरी कृष्णा की गहरी शिक्षाओं से प्रेरित होकर और श्री देवासिर जी के प्रयासों से इन शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाने के उद्देश्य से ये देवासिर लहरी प्रोडक्शन ने निर्माता जी श्री उपास नवराजा और श्री लियो राजा के साथ मिलकर यह हिंदी एल्बम बनाया है हमने। हिंदी जो उत्तरी और मध्य भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है, इस उद्देश्य से के लिए एक आदर्श माध्यम है। वेदों के गूढ़ रहस्य को इसमें दर्शाया जाता है। विभिन्न भविष्य वक्ताओं द्वारा बताए गए अंतिम या 10वें अवतार कल की महाअवतार श्रीमान नारायण जी श्री लहरी कृष्णा के संबंध में भविष्यवाणियों और वचन, और सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर को प्रसन्न करने और जीवन मुक्त प्राप्त करने के मार्ग पर श्रीमान नारायण श्री लहरी कृष्णा की शिक्षाएं इसमें प्राप्त होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हिंदी एल्बम जो हमने पहले दिल्ली में इसको हमने पहले हैदराबाद में रिलीज किया था, फिर हमने दिल्ली में रिलीज किया था, उसके बीच में हमने वैजाग में रिलीज किया था। ये कार्यक्रम हम गोवा में लाना चाहते, हम अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे लाए हमने, लेकिन ये एक भगवान का, एक प्रभु श्री लहरी कृष्णा जी का उनका एक ये है मतलब प्लान है, जिसके प्लान के जरिए हम लोग ये यहाँ पे मैनिफेस्ट दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे श्री ज्ञान मकरंद पुस्तक के बारे में हमारे बीच बात करने आएंगे भिलाई से आए श्री गौरी प्रसाद जी। अभी मैं आपके सामने अमृत मंजरी पुस्तक के बारे में कुछ बातें आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा को ही चरण स्पर्श प्रणाम। आध्यात्मिक मित्रों को नमस्कार। सभी दैविक भक्तों को न केवल भारत देश के बल्कि विश्व भर के भक्तों को प्रणाम। भगवान ईश्वर परमेश्वर प्रभु, हम उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सबसे परे हैं। भगवान उन्हें उनके अपने ज्ञान के अनुसार साक्षात्कार देते हैं। सत्य को ग्रहण करने पर ही ईश्वर की वास्तविक स्थिति का पता चलता है तथा समझ में आता है। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उन्हें ज़्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को ना मानने वालों को चाहे कितना भी विवरण दें, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं होता, तथा ईश्वर कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे हम अपनी सामान्य मानव बुद्धि से जान सकें। यह केवल उनके अनुग्रह के कारण से ही हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। ईश्वर केवल एक है, वे ही अनेक गुणों से परिपूर्ण है। प्रभु एक है, अल्लाह को मजबूत वृक्ष, विष्णु को सर्वव्यापी, शिव को पवित्रमान, गुरुगण को सौंदर्यवान, यीशु को उद्धारकर्ता कहते हैं। भगवान के प्रत्येक गुण के अनुसार अलग अलग भगवान कहना अज्ञानता है। सत्य को यह है कि वह केवल अकेले ही सब कुछ हैं। यह अमृत मंजरी एक ऐसे ग्रंथ के रूप में बनाई गई है जो असत्य को त्यागता है, झूठ को छोड़ता है और एक सत्य की दहकती ज्वाला को प्रज्वलित करता है। अमृत मंजरी नामक यह पुस्तक ऐसे उपयुक्त समय पर 21वीं सदी में वर्ष 2025 में रिलीज हो रही है। मानव रूप में आए श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा का यह 10वां अवतार अर्थात कल की महाअवतार भगवान श्री लहरी कृष्णा का जीवनी, वेदों में भगवान के बारे में बताए गए वैदिक छंद, इतिहास के पुराण एवं प्रमाणित भविष्यवाणियों, दिव्य रहस्य, भविष्य पुराण, कल की पुराण तथा
सभी वेदों का परिशोधन नामक मनुज्योति मासिक पत्रिका में प्रकाशित शीर्षक, निबंध, कविताएं, मनुज्योति आश्रम से संबंधित अनुभव, साक्ष्य और उनकी भावनाएं, कई नैतिक कहानियों जैसे कई शुभ संदेशों के साथ यह अमृत मंजरी आध्यात्मिक सुगंध बिखेरती है। अपने विचारों से उलझे हुए इस काल में लोगों को स्थायी रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए यह अमृत मंजरी उनकी सहायता करती है। इससे आपको यह स्पष्टता प्राप्त होती है, ज्ञान अमृत की तलाश करने वाले लोगों के लिए अमृत मंजरी एक सर्वश्रेष्ठ निधि है। यह दक्षिण भारत वासियों को प्राप्त हुआ सबसे मीठा शहद है। आध्यात्मिक लोगों को मिला है यह दर्शन भाग्य। तिरुमलुर का यह वाक्य है, एक ही भगवान एक ही देश। संदर्भ के अनुसार उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत की गई भेंट है यह अमृत मंजरी। प्रिय पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, आनंद अमृत का अनुभव करें, इस मनुज्योति आश्रम का दर्शन करें। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः का विमोचन कार्यक्रम, लोकार्पण कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मनुज्योति आश्रम के अध्यक्ष श्री पॉल उपास लॉरी जी को इस मंच पर आकर हमारे अतिथि गणों के साथ में भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। मनुज्योति आश्रम के तरफ से गोवा में पहली बार, जैसा कि मैंने बताया था, पहला अवसर है कि अमृत गीतायन और अमृत मंजरी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम और हिंदी एल्बम का कार्यक्रम, विमोचन कार्यक्रम पहली बार यहाँ पे आयोजित किया गया है। गोवा के सदस्यों के लिए, गोवा के श्रोताओं के लिए, भक्त जनों के लिए मनुज्योति आश्रम 1963 में स्थापित किया गया था श्री लहरि कृष्ण द्वारा। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही भगवान एक ही देश। भगवान एक ही है, सभी को भगवान को पहुंचने का तरीका, उसका मार्ग अलग अलग है, लेकिन सूरज, चंदा, चांद, सितारे सभी को हमारे लिए देने वाले भगवान सिर्फ एक ही हैं। उसी उपदेश को देते हुए श्री लहरि कृष्ण जी ने, श्रीमान नारायण श्री लहरि कृष्ण जी ने इस मनुज्योति आश्रम की स्थापना की थी। अब हम सम्मान सत्कार का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मनुज्योति आश्रम के अध्यक्ष श्री पॉल उपास लॉरी जी को कि इस मंच पर आए और हमारे कुछ अतिथिगणों का सम्मान करें। सबसे पहले श्री शंकर प्रसाद वेमुला जी,
तेरे ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। अवतार भले कई रूपों में, लेकिन सर्वेश्वर एक ही है। हरि नारायण ईशु अल्लाह सबका प्रत्युत्तर एक ही है। ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण। जितने भी जग में धर्म ग्रंथ है, उन सब का सारांश यही है। परम शक्ति संपन्न वही है, ज्ञानियों का कथनांश यही। कलियुग में मोक्ष जो दे सकता, प्रत्यक्ष वो ईश्वर एक ही है। ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण। मानव बनकर आए कलयुग में, कलि की महा अवतार लिया। मानव सत्य का मार्ग दिखाया, मृत्यु विजय का मंत्र दिया। पावन भूमि पे दक्षिण मूर्ति के जैसे आए हैं, सब जन्म कर्म के पापन का कर मुक्ति प्रदान कराए हैं। धरती पर दैवी राज का नायक, प्रभु धर्मेश्वर एक ही है। ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण हरे हमारे मुंबई से आए हुए, अलीबाग से आए हुए हमारे जाने माने कलाकार मोरेश्वर पाटिल जी, इनको मैं विनंती करूंगा कि वो आए इधर दो सुंदर सुरीले गीत से हमें उपकृत करेंगे। ओम नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय नमः। की जन्मे जायते अज्ञान, संस्कारे ज्ञान उच्चेते। माणसाचा मुळात जन्मच हा अज्ञानातून झालेला आहे, परंतु त्याच्यावर जर चांगल्या प्रकारे जर संस्कार झाले तर मला असं वाटतंय
असे चांगले चांगले हिरे निपजतील, हिरे निपजतील, महावीर महाकर्मवीर निपजतील, जन्म येतील. आणि अशाच प्रकारे यदा यदाही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्म्यानम सृजनमयम. आणि अशाच प्रकारे खरोखरच धर्माला ग्लानी येते. आणि मग या कलियुगात भगवंताला अवतार घ्यावा लागला लहरी कृष्णाच्या रूपाने. माझ्या भगवान लहरी कृष्णाच्या रूपाने कलियुगात अवतार घ्यावा लागला. हा अशासाठी की खरोखरच या धर्माचं मूल्य अजूनपर्यंत कोणाला काही कळलं नाहीये. धर्मो रक्षिती रक्षितः. अरे तुम्हीच जर धर्माचं रक्षण केलं नाही तर धर्म काही दिवसांनी लोप पावेल. मनुष्य धर्म सुद्धा शिल्लक राहणार नाहीये. आणि त्या खटमलवर सुद्धा गाणं निघालं की धीरे से जाना कटियन में, खटमल धीरे से जाना कटियन. पण आता मात्र ते खटमल सुद्धा दिसत नाहीयेत. अशा प्रकारे ह्या ज्या जीव योनीला आणि त्याच्यातून महत्वाची योनी म्हणजे कोणती की मनुष्य योनी. अहो सर्वात शहाणी आणि हुशार. परंतु ही मनुष्य योनी ही कशासाठी आहे की भगवंताचं नामस्मरण करण्यासाठी. या भगवंताचं नामस्मरण जेवढ्या तुम्ही जास्तीत जास्त कराल तेवढा भगवंत तुमच्या हृदयात साठेल. आता मगाशीच म्हटलं की इथे अमृत महोत्सव बघा काय किती सुंदर सुंदर म्हणजे अमृत. हे अमृत 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 हे आपलं नाहीये. अमृत हे पेय आपलं नाहीये. हे अमृत फक्त देवलोकच प्यायचे. परंतु आज भगवंताला ह्या भक्तगणांची दया आली आणि त्यांनी आपल्यासाठी अमृत आणलं. आणि म्हणून आणि अशा प्रकारे हे जे काय आहे अहो भगवंताला या भक्तासाठी, या भक्तामध्ये सुद्धा भगवान आहे आणि भगवानामध्ये सुद्धा भगवान आहे आणि भक्तही आहे. भ लक्षात घ्या. जिथे भक्त तिथे भगवान आणि जिथे भगवान तिथे भक्त असायला पाहिजे. आणि आपल्यासारखे भक्त इथे भरपूर संख्येने यायला पाहिजे. आज आले नाहीत त्याचं जाऊ द्या, पण पुढच्या वेळेला नक्कीच शतपटीने इथे म्हणजे जागा पुरणार नाही. आम्हाला मोठा पंडाल करावा लागेल. लक्षात घ्या. आजपर्यंत जे जे काही आमच्या लहरी कृष्णांचं असं नाही आहे की हिंदीमध्येच फक्त त्याचं म्हणजे विवेचन केलेलं आहे. मराठीमधून सुद्धा विवेचन केलेलं आहे की ते प्रत्येक मराठी माणसाच्या सुद्धा घराघरापर्यंत मनापर्यंत पोहोचायला पाहिजे. आणि काही दिवसांनी मराठी माणसं सुद्धा जशी आज आम्ही आलो आहोत त्याच्या कितीतरी पटीने येथे मराठी माणूस जमेल. देवाला भक्तासाठी भिकारी सुद्धा व्हावं लागतं. कारण भक्ताची कसोटी पाहिजे असते. आणि म्हणूनच मला इथे आगळं वेगळं गाणं आपल्या समोर सादर करायचं आहे की ज्या शिर्डीच्या साईबाबांना आपण खरोखरच ज्या पद्धतीने आज घराघरात साईबाबांचे फोटो आहेत, साईबाबांची पूजा केली जाते, साईबाबांचं नाव घेतलं जातं. अहो देवाची नावं लक्षावधी आहेत, कोट्यावधी आहेत. देवाची नावं कितीही असू द्या पण देव एकच आहे. वन गॉड वन नेशन. आज जे काही आमच्या भगवान लहरी कृष्णाने हा जो अट्टहास केलेला आहे की प्रत्येकाला कळायला पाहिजे की वन गॉड वन नेशन आणि देव एकच आहे. इथे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाहीये. जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. माणूस जन्माला येतो आणि तसाच निघून जातो. इथे आपण आपले प्रेम संबंध प्रेम भाव जास्तीत जास्त जपण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे साहेब. पण आज आपण छोट्या छोट्याशा गोष्टीवरून मत्सर तिरस्कार हे करत राहतो आणि त्याच्यामुळे माणूस माणसाला ओळखेनासा झालेला आहे आणि दुरावलेला आहे. माणूस माणसाच्या जवळ आला पाहिजे. आणि म्हणूनच आपल्याला ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी ह्याच्यातून एवढंच दाखवायचं आहे
की माणूस हा एक धर्म आहे आणि ह्या धर्माला आपल्याला पुढे न्यायचं आहे आणि हाच धर्म लहरी कृष्ण, भगवान लहरी कृष्ण याने प्रत्येकाच्या हृदयात वसला पाहिजे. आणि म्हणूनच बनूनी भिकारी चमत्कार केला, बनूनी भिकारी चमत्कार केला, नमस्कार त्याला. बनूनी भिकारी चमत्कार केला, बनूनी भिकारी चमत्कार केला, नमस्कार त्याला. जय लहरी कृष्णा. संकटात जे जे मागती निवारा, दुःखी माणसाना त्या देऊनी सहारा. संकटात जे जे मागती निवारा, दुःखी माणसाना त्या देऊनी सहारा. निमिषात त्यांचा कायाकल्प केला, निमिषात त्यांच्या कायाकल्प केला, कायाकल्प केला. ओम श्री लहरी कृष्णाय नमः. ओम श्री लहरी कृष्णाय नमः. नराचा चांदी होतो नारायण, तुझ्या दर्शनाची साई लागली तहान. नराचा चांदी होतो नारायण, तुझ्या दर्शनाची साई लागली तहान. अनंताचा दास अनंतात गेला, अनंताचा दास अनंतात गेला, अनंतात गेला. ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय नमः. ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय नमः. धन्यवाद. 2013 में गोवा में बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुआ था. आज भी बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुआ है और मैं आशा करता हूँ और उपज राजा से, लियो राजा से विनती करता हूँ कि अगला प्रोग्राम हमारा अलीबाग में होगा और बड़े पैमाने पे होगा. जैसे गोवा में हुआ उसी तरह अलीबाग में 2 दिन का प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा भंडारे के साथ होगा. ये मेरा वादा है. नंबर 2, जो हमारे प्रमोद श्रीवास्तव जी 10 साल पहले एक छोटा मुन्ना बनकर आया था हमारे आश्रम में, तभी वो एक छोटा सा असिस्टेंट डायरेक्टर था. आज उन्होंने लहरी कृष्ण भगवान के दया से आज इतना बड़ा डायरेक्टर हो गया. मैं तो उम्मीद करता हूँ और भी बहुत बड़ा डायरेक्टर होगा और बहुत जल्दी उपज राजा, हमारे लियो राजा के अनुचित के एक पिक्चर बनाया जाएगा लहरी कृष्ण जी का और उसका डायरेक्शन आपको ही देंगे. आज नहीं तो कल बनेगा जरूर और ये प्रमोद श्रीवास्तव जी आपके हाथ से ही होगा. धन्यवाद. भिलाई से श्री आनंद जी आए हैं, धन्यवाद संदेश देंगे. ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः. आदरणीय अतिथिगण, श्रद्धेय संतजन, सम्मानित सहयोगी और सभी साधक एवं संगीत प्रेमियों का सहृदय में धन्यवाद करता हूँ. आज का यह कार्यक्रम ओमकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीतायन हिंदी एल्बम एवं अमृत मंजरी हिंदी डिवोशनल बुक का जो विमोचन कार्यक्रम में आप लोगों की जो उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल एवं संपन्न किया है, उसके लिए मैं मणिज्योति आश्रम के तरफ से आपको सहृदय धन्यवाद करता हूँ. मुख्य रूप से मणिज्योति आश्रम और देवासी लहरी प्रोडक्शंस की ओर से और आज के इस पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ. आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सफल एवं प्रेरणादायक बना दिया है. मैं विशेष रूप से श्री उपास लहरी एवं श्री लियोपोल लहरी को जैसे श्रद्धाशन निर्माताओं के प्रति जिन्होंने श्रीमन श्री लहरी कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं को संगीत एवं पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो अद्भुत पहल की है,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी ज्ञान व्यापी बातों के द्वारा एवं संदेश दिए हुए हम सभी आप सभी अतिथि गणों का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं मणिज्योति आश्रम की तरफ से। और मैं आशा करता हूं जो यहाँ पर अतिथिगण आए हुए वे भक्तगण आए हैं उनके व उनके परिवार के ऊपर जो इतना कीमती समय अपने सारे मतलब सांसारिक कार्यक्रमों को छोड़ करके हमारी आह्वान को स्वीकार करके जो आकर के यहाँ समय दिए हैं उनके ऊपर एवं उनके परिवार के ऊपर हमारे प्रभु परमेश्वर श्री हरि कृष्णा की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। इस आज का यह कार्यक्रम छोटे स्वरूप में होने पर भी मैं आप लोग से एक आग्रह करूंगा, आप मणिज्योति आश्रम एक बार पधारिएगा, वहां पे बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया जाता है। आप वहां उपस्थित होकर भगवान हरि कृष्णा के आशीष को पाए। एवं मैं ये इस कार्यक्रम को संपन्न करने में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहायता की है उन सभी का भी मैं सहृदय मणिज्योति आश्रम की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। श्रील हरे कृष्णाय नमः। पास हमें है लिया, दया तूने हम पर किया, पास हमें है लिया। लीला जो देखो है कितनी गहरी, तेरी बातें शक्तिशाली है चलाई। लीला जो देखूं है कितनी गहरी, तेरी बातें शक्तिशाली है चलाई। तुझ में जीने का जीवन है ये है तेरी, हम तो धन्य हुए लहरी कृष्णा। तुझ में जीने का जीवन है ये है तेरी, लहरी कृष्णा हम धन्य हुए। जो देखूं है कितनी गहरी, तेरी बातें शक्तिशाली है चलाई। लीला जो देखूं है कितनी गहरी, तेरी बातें शक्तिशाली है चलाई।